कौन सी कमी माला में नंबरवार बना देगी? भाग 1। व्यर्थ संकल्प में क्या क्या बातें आती हैं? वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा भी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में ये चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व किसी के अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के असो संकल्प में मैं ये शब्द कम नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, मेरा मानना ही ऊंची बात है। ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का नशा है, अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार की अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे हो, आप ही निमित्त बने हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उनका वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हरेक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त वाणी तारीख 7 जून 1970 पृष्ठ 260 आदि। बाबा, मुझे बेअर्थ संकल्प क्यों आते हैं? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कहते हैं? व्यर्थ संकल्प इसलिए आते हैं कि 63 जन्मों में हमने बहुत से व्यर्थ कर्म किए, व्यर्थ वाचा की है, जो वाचा नहीं चलानी चाहिए, फालतू की बातों में टाइम गवाया है। तो वो रील में घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो आते हैं थाट मनसा बुद्धि में ये खराब खराब ख्यालात क्यों आते हैं और आए हैं? क्यों आते हैं? क्यों आते हैं?
क्योंकि पूर्व जन्म की रग पड़ी हुई है, अभ्यास पड़ा हुआ है। इसलिए जिनके साथ ये हिसाब किताब बना है वो आत्मा है मायावी बन करके हिसाब लेने आ जाती है। एक व्यक्ति सदा काल के लिए नेगेटिव थॉट में रहता है, नेगेटिव कितना भी समझाओ पॉजिटिव को नहीं आता है, इसका क्या पर्यावरण? 63 जन्म में बहुत पाप कर्म किए हैं, तो इस आखिरी जन्म में उन पाप कर्मों की नेगेटिव रील घूमती रहती है। कोई कितना भी करे वो पाप कर्मों की नेगेटिव रील बंद ही नहीं होती। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेट से गिरा देते हैं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। अव्यक्त वाणी तारीख 27 अप्रैल 1972 पृष्ठ 258 अंत। मन में नेगेटिव थॉट्स आते ही तब हैं जब जिस्मानी स्टेज होती है। जिस्मानी माना रावण की प्रवेशता, रूहानी माने राम की प्रवेशता। सारा नेगेटिव लाता है रावण माया और पॉजिटिव लाता है राम बाप। वेस्ट ऑफ थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स बीज है। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द भी निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो बहुत सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है, ये क्यों होता है, ये क्यों का शब्द क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो इस क्यों शब्द का बड़ी लंबी लाइन है। और देखो क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। व्यर्थ संकल्प व विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ, क्योंकि क्यों शुरू हो जाती है व्यर्थ संकल्पों की। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है, तो क्योंकि क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा की भावी पर एकरस स्थिरियम रहेंगे। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है, समझा। एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रख कर करते हैं। तो अब यह लोटी चढ़ानी है। अव्यक्त वाणी तारीख 5 मार्च 1970 पृष्ठ 215 मध्यादि। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची परिवर्तन की इच्छा होती है, लेकिन साथ में चारों ओर के हद की इच्छाएं कि मेरा नाम हो जाए, मेरी शान हो जाए, ये मेरा मान होगा कि नहीं होगा, दूसरे लोग मुझे क्या देखेंगे, मान देंगे या नहीं देंगे, मेरी शान बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये व्यर्थ संकल्प मिक्स होने के कारण शुभ संकल्प की शक्ति को दबाए देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष परिवर्तन
संकल्प तक ही रह जाता है। जो परिवर्तन प्रत्यक्ष होना चाहिए वो नहीं हो पाता। समर्थ और व्यर्थ दोनों की वार हो जाती है, युद्ध हो जाता है और युद्ध में रह जाते। बाप दादा ऐसे बच्चों को विशेष रहम दिल बन हिम्मत की शक्ति देते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी ही उलझन में उलझते रहते हैं। बाप दादा ने देखा है, विशेष कारण है एक दो की ओर देखना और एक दो को हद की प्राप्ति में कापी करना। इनको कितना मान मर्तबा मिला है, हमको कितना मान मर्तबा मिला है। ये ऐसे हैं, ये इतने हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हमने इतना प्राप्त क्यों नहीं किया, मैं क्यों कम रहूंगी या रहूंगा। ये लहर बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रही है। वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ जन्म है। वहाँ वह जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाएं। अब भाषा बदलनी है। अव्यक्त वाणी तारीख 26 मार्च 1970 पृष्ठ 231 आदि। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या और कैसे ये समाप्त हो जाता है। क्यों क्यों, क्या, कैसे की भाषा समाप्त क्यों हो जानी चाहिए। क्योंकि जिसको फॉलो किया जाता है वो हमारे सामने सैम्बल के रूप में होता है, और जिस सैम्बल को हम सामने रख करके पुरुषार्थ करते हैं उसमें निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। निश्चय बुद्धि है तो विजयते हैं, अनिश्चय बुद्धि होंगे तो अनेक प्रकार के प्रश्न पैदा होंगे। क्यों है, क्या है, कैसे है। और अनुभव सबको है कि व्यर्थ संकल्प का आधार ये क्यों, क्या और कैसे, यही निमित्त बनते हैं। तो फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे फॉलो करो। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों की, चाहे पहले बारी आए हैं या पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोड़े हुए हैं। कोई के छोटे दाग हैं और कोई के बड़े दाग हैं। क्या मतलब हुआ? छोटे बड़े दाग मन के अंदर रखे हुए हैं, माना बाप से छिपाया हुआ है। पूरा पोता मेल नहीं दिया है। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड
तीव्र गति में रुकावट आती है, बीच बीच में कचरा आ जाता है। रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा ये व्यर्थ संकल्प चलना, ये मेजॉरिटी बच्चों में अभी भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, ये मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनावा होने नहीं देता है। क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ भी होना है वो अचानक होना है। 19-10-11 की वाणी का दूसरा पेज। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजॉरिटी बच्चों में ये व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए, तो बच्चे भी फॉलो फादर करे। बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, आप मन के रचयिता हो। तो मन को चलाने वाले हो, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो। लेकिन फिर भी मन कहां न कहां धोखा दे देता है। ये मन है तो आपकी रचना, ये मेरा है ना, मन मेरा है ना, तो रचना हुई ना। लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। तो जब व्यर्थ संकल्प करते हैं तो समझ में भी आता है कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का भाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता चला जाता है। जैसे नदी का व सागर का बहुत तेज होता है ना, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरते करते, समझते हैं इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हैं। इसका कारण क्या हुआ? परिवर्तन शक्ति की कमी है। पहले विशेष परिवर्तन है, स्वरूप का परिवर्तन। अपने स्वरूप के परिवर्तन में भी देखो, मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन आत्मा हूँ, ये हुआ स्वरूप का परिवर्तन। आदि परिवर्तन स्वरूप का परिवर्तन, इसमें भी चेक करो। जब देहमान का कोर्स होता है तो आत्माभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या नहीं जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति सामने आ गई तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, गैस से गैस में जमा हो जाता है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। अव्यक्त वाणी तारीख 29 मई 1977 पृष्ठ 188 अंत। चाहे अभिमान की, चाहे अपमान की, चाहे कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, उन सब का कारण सहन शक्ति की कमी है। अव्यक्त संदेश तारीख 16 सितंबर 2000 पृष्ठ 89 मध्य। क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान और अभिमान न हो, स्वमान तो हो, किसी का अपमान भी न हो।
जहाँ अभिमान आएगा वो अभिमान या देहभान दूसरों का अपमान जरूर करेगा। तो यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के लिए। व्यर्थ संकल्पों से होने वाले नुकसान। महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा। हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है, वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। अव्यक्त वाणी तारीख 19 दिसंबर 1979 पृष्ठ 135 अंत 136 आदि। नेगेटिव संकल्प चलाने की आदत, व्यर्थ संकल्प चलाने की आदत, देहभान में रहने की पक्की आदत पड़ गई होगी। सबके सामने प्रत्यक्ष होता रहता होगा कि ये देहभान में ज्यादा आते हैं, तो अंत समय में वो अभ्यास देहभान का ही पड़ जाएगा। आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले मन को एकाग्र करो, तब ही विदेही बने। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जर्म्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 5 दिसंबर 1979 पृष्ठ 87 मध्य। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, तामसी प्रकृति का वायुमंडल और तामसी आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला होगा। अगर बेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो उन व्यर्थ संकल्पों में ही उलझ जाएंगे। कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहाँ ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज्यादा सोचते तो सोचने से टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर सोच चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। अव्यक्त वाणी तारीख 9 जनवरी 1983 पृष्ठ 36 अंत 37 आदि। लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी बच्चों में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा में अशुद्ध संकल्प नहीं आता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में बच्चों में दिखाई देता है। बहुत व्यर्थ संकल्प चलने के संस्कार हैं।
मन के अंदर संकल्प तो चलते हैं ना, चेक करते हैं ना कि ये संकल्प चलाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है। इतनी देर बैठ करके बाप को याद करें तो कितने पाप कर्म भस्म हो जाए। 31/12/2005 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। वाचा में भी दिखाई देता है क्या कि व्यर्थ संकल्पों का संस्कार खत्म नहीं हुआ है। वाचा में भी पता लग जाता है, संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार, व्यर्थ संकल्पों के संस्कार अभी भी दिखाई देते हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा दे देगा, धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएंगे। अंत माने कब है? कयामत का समय तो अभी भी है, लेकिन जब माला के नंबर डिक्लेयर होना होंगे तो संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, और जितना जितना संकल्प विकल्प चलते रहेंगे उतना फैसले पर नजदीक नहीं पहुंचेंगे। क्या राइट है, क्या रंग है। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। फूल की जगह फूल की नदियाँ बहेंगी। हाँ, संगम का सूची कैसे बहती है? यहाँ संकल्पों के खून की नदियां बहेंगी, संकल्पों का खून होगा। जो अच्छे अच्छे श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलने चाहिए, वो संकल्प एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा मारा मारी ऐसे संकल्प चलेंगे जो द्वापर युगी और कलयुगी शूटिंग कर देंगे। क्योंकि हालतें बदलती जाएंगी, आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? हालात कैसे बन जाएंगे कि आप चाहेंगे तो भी सेवा नहीं कर सकेंगे। बातें ऐसी होंगी जो व्यर्थ संकल्प चला देंगी। सेवा में रुकावट डाल देंगी, सोचने को मजबूर कर देंगी। सेवा तो करें, लेकिन किसकी सेवा करें? है? किसकी सेवा करें? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। किसकी सेवा करें? अरे अरे सेवा का नाम क्या है? ईश्वरीय सेवा। तो किसकी सेवा हुई? ईश्वर की सेवा। और हालात ऐसे बन जाएं, ऐसे व्यर्थ संकल्प चलें कि ईश्वर कौन? इस बात में ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। ऐसे व्यर्थ संकल्प चलेंगे। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, इतना तीव्र पुरुषार्थ हो जो धरणी पर बुद्धि रूपी पांव न पड़े। क्या धरणी के लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या वाइब्रेशन फैला रहे हैं, उस बात पर नजर न जाए। उड़ते रहो। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं दिखते हैं, तो स्थूल पांव नहीं, लेकिन ऐसी उड़ती कला की स्थिति के पांव। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी टचिंग अच्छी होती रहेगी।
ज्यादा संकल्प में रहने से जो ओरिजिनल बाप की मदद है वह मिक्सअप हो जाती है। इसलिए एक ही संकल्प कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं निमित्त हूँ, इस संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अव्यक्त वाणी तारीख 13 फरवरी 1978 पृष्ठ 56 आदि। तो बाप कहते हैं, हे समर्थात्माएं, सर्वात्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना है, आवश्यक है, जो बाप दादा ने भी इशारा दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। अभी जितना जितना प्रत्यक्षता का टाइम नजदीक आता जाता है, उतना उतना संकल्प और समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती, ठीक आती है? तो ये व्यर्थ की लीके समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। कौन सी लीके? संकल्प और समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में संकल्प और समय वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट यूज कितना किया। अगर मानो 40% वेस्ट है और 20% बेस्ट है, क्या 40% बेस्ट है और 20% तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, ज्यादा परसेंटेज तो हम सफल कर लेते हैं, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये बेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, फाइनल पेपर में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी। ये संकल्प और समय को बेस्ट करने की आदत, वेस्ट करने की आदत नंबर 1 बनने नहीं देगी। तो रोज रात को, जैसे ब्रह्मा बाप ने आज में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की दरबार नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, आर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है। क्या सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन करता है? मन रूपी मुख्यमंत्री। हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आर्डर में चलो। ये 3 मुख्य शक्तियां हैं ना, कौन कौन? मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्माओं की जैसे शक्तियां हैं। शिव बाबा की भी ये 3 शक्तियां हैं। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो बोला, हे मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है, आर्डर में चलो। डिस आर्डर में नहीं चलना। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की, यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते, कब रहते हैं, कब कमजोर बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 14 जून 1972 पृष्ठ 307 आदि। व्यर्थ की समाप्ति का दिवस मनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कर देते हैं। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है।
किसको लाना है? आपको ना, जो समझते हैं कि भी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं ना आवे। संकल्प को छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी ना आवे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प ही नहीं चलता है, लेकिन टाइम भी व्यर्थ चला जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में सोचते हैं, फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। क्या? दुख। इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दुख दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए अगर छोटी मोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। और बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं के पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 25 जनवरी 1970 पृष्ठ 198 अंत। क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा का जब तक क्षरण हो रहा है, उसमें दुष्ट संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तब तक पूरी सदगति नहीं हो सकती। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प आ जाना, अथवा स्वप्न में भी अपवित्रता आ जाना, ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, कोई व्यर्थ संकल्प चलते हैं, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं कर देते हैं। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही रायल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त तो नहीं करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जैसे जैसे पुरुषार्थ की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं, तो तूफान और तेजी से आते हैं। पहाड़ों पर भी चढ़ाई करते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे ऊंची चोटी पर जाते हैं, तूफान तेज होता जाता है। और यहाँ तो रील घूम रही है। चार युगों की, चार सीन की, ये ड्रामा की रील घूम रही है। सतयुगी शूटिंग, त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग, और अभी कलयुगी शूटिंग के अंत में भी अंतराल का चक्र। शुरुआत में 14 साल का चक्र था, मध्य में 7 साल का चक्र हुआ, अभी सिर्फ 3-4 साल का चक्र है।
तो जो कलयुग के अंत में सीढ़ी उतरते समय अवस्थाएं नीचे गिरती रही है, उसकी शूटिंग में पहचान तो होनी चाहिए ना। परिस्थितियां दिन प्रतिदिन गिरती जा रही हैं और पुरुषार्थ की प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है, समस्याएं भी बढ़ती जा रही है, फिर भी संकल्पों को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो चेक करना है कि व्यर्थ संकल्पों में टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा है। रायल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अगर अभिमान के रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझ लेते हैं तो वो विशेषता भी अभिमान के कारण नीचे ले जाती है। मान लो ज्ञान सुनाने की ही विशेषता है या दिव्य गुणों की विशेषता है या दृष्टि के फोर्स की भी विशेषता है या अपने प्योरिटी के वाइब्रेशन की विशेषता है, लेकिन अगर उसका अभिमान आता है तो वो अभिमान जरूर नीचे ले जाता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हो। मेरा पनाया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान होनी चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है तो परमात्मा देन, लेकिन उसमें अभिमान मिक्स हो जाता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं। संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। अव्यक्त वाणी तारीख 1 मार्च 1971 पृष्ठ 30 मध्य। व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती है। अव्यक्त वाणी तारीख 1 मार्च 1971 पृष्ठ 30 अंत। जैसे धन के लिए है, धन ज्यादा खर्च करेंगे तो धन की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? होगी। ऐसे ही मन के संकल्प ज्यादा चलाएंगे तो शक्ति क्षीण होगी। संकल्प कम से कम चलाए जाए। क्या जो बाबा ने बताया कम खर्च वाला नशी, क्या जो कम खर्च करता है उसका नशी माना भाग्य बाला होता है, ऊंचा भाग्य बनाने वाला होता है जो कम खर्च करता है। अब वो चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, या चाहे मन की संकल्प हो। व्यर्थ संकल्प जितनी देर चलाया उतना हो गया। व्यर्थ संकल्प को उसी समय कट कर दिया तो रोजा नहीं चलेगा।
व्यर्थ संकल्प करना ही नहीं है, न करना है न सुनना है, और न कोई के संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प या ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वो शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेगा। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वो तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते रहे तो मुरली का मनन चिंतन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाला है। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान करा देती है। क्योंकि आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो। आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वो आ जाते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है, बाप को दे दिया। दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? है क्या होगा? एक भी नहीं बोलता, चंडाल। तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आ गई। दूसरे की चीज अपनी बनाना इसको अच्छा नहीं मानते। तो रोज आराम के पहले, आराम के बाद में करना, पहले चेक करना। आराम बाद में करना। आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ली। अशुद्ध सोल किसमें आएगी? जिसके अशुद्ध संकल्प चलेंगे तो वाइब्रेशन पकड़ लेगी। तो कोई तो ऐसे भी होते होंगे कि बजाय आलतू फालतू संकल्प करने के क्या करें? बाबा को याद करें। अगर व्यर्थ संकल्प अथवा विकल्प है तो बाप के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकते, बाप स्वीकार कर नहीं सकते। आजकल शक्तियों और देवियों का भोजन होता है तो उसमें भी शुद्धि पूर्वक भोग चढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई अशुद्धि होती है तो देवी स्वीकार नहीं करती है। फिर वो भक्तों को महसूसता आती है कि देवी ने हमारी भेंट स्वीकार नहीं की। तो आप भी श्रेष्ठ आत्मा है। शुद्धि पूर्वक भेंट नहीं है तो आप भी स्वीकार नहीं करते हो। ऊंचे से ऊंचे बाप के आगे क्या भेंट चढ़ानी, वो तो समझ सकते हो। हर संकल्प में श्रेष्ठता भरते जाओ, हर संकल्प बाप और बाप के कर्तव्य में भेंट चढ़ाते जाओ, फिर कभी हार नहीं खा सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ व शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ है अथवा किया है उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करें। ये वाणी कौन से सन की है?
71 की। तो आगे चल के ये बात बताइए, अब कौन सा टाइम हो गया? अब संकल्पों की सजा मिलती है या नहीं मिलती है? क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? दिवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों का, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वो बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो ऊंची चोटी पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या होगा? पहाड़ की ऊंची चोटी पर अगर कोई अलबेलेपन से चढ़े तो कहाँ गिरेगा? हजारों फीट गड्ढे में गिरेगा जाके। तो हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी? ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। एक संकल्प भी व्यर्थ न हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ न हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ न जाए। समय तो छोड़ो, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। अव्यक्त वाणी तारीख 19 जून 1970 पृष्ठ 274 आदि। समय पर सतीहीन क्यों हो जाते हो? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। लीकेज होने के कारण शक्तियां कम हो जाती है। और लीकेज विशेष दो बातों की है। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय। संकल्प व्यर्थ चला जाता है और समय व्यर्थ चला जाता है। माने व्यर्थ में संकल्प भी गंवाते हैं और व्यर्थ में समय भी बर्बाद कर देते हैं। चलो पूरा खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ है। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। कोई सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? गवाया नहीं तो कमाया क्या? दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया? और सुखी कितने हुए? अशांत किसको नहीं किया? लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया? शांति दूत बनके शांति कितनों को दी? वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा शांति दी, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी, जो जमा करने का समय है। अब नहीं किया तो कब नहीं करेंगे? ये बात हर घड़ी याद रहनी चाहिए। हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन अब नहीं तो कब नहीं। व्यर्थ से बचने के फायदे। तो अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता।
गुण रत्नों का जमा खाता, शक्तियों का जमा खाता, संकल्प का जमा खाता और सबसे बड़ा संकल्प, शुभ संकल्पों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने कितने जमा किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? क्या संकल्प ज्यादा चलने चाहिए, उसमें फायदा है, या शुभ संकल्प कम से कम चलना चाहिए, उसमें फायदा है? हाँ, कोई भी एक शुभ संकल्प पकड़े और उसमें स्थिर रहें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, उससे सफलता जल्दी मिलेगी। अगर अनेक संकल्प आते हैं तो क्या होता है, शक्ति क्षीण होती रहती है। रावण के विकल्पों से लड़ाई करते करते ऐसी बुद्धि क्लियर हो जाए जो मनसा भी ख्याल न आए, तब 8 दाने में आ सके। मुरली तारीख 7 अप्रैल 1972 पृष्ठ 3 आदि। ये माया ऐसे आपकी दासी बन जाएगी और फिर विदाई लेने आएगी, आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, बाहर नहीं करेगी। कब? जब समय और संकल्प और बोल व्यर्थ नहीं गवाएंगे। संकल्पों की ऊंची ऊंची पहाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती हैं, बजाय ऊपर चढ़ने के क्या होता है, और ही नीचे गिर जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प भी एक प्रकार की पहाड़ी से टकराना है। तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे, तब वहां वह विमान मिलेगा जो नेचुरल विमान होगा। ऐसे नहीं कि मनु को बहुत समय की आदत है व्यर्थ तरफ चलने की, तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो ये मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता है। ये अभ्यास करो, चेक करो, स्टॉप कहने से स्टॉप होता है या कुछ चल करके फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो तो कुछ समय चल करके फिर ब्रेक लगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो गाड़ी काम की नहीं रही। ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला हुआ। ब्रेक तो फौरन, ब्रेक सेकंड में लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। कौन सा अभ्यास? मन के संकल्पों को सिर्फ ब्रेक लगाने का नहीं, 1 सेकंड में ब्रेक लग जाए। इसी अभ्यास से कर्मातीत अवस्था पहुंचेंगे। संकल्प करने के कर्म में फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास। 75-90% भी नहीं, फुल पास। ये अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सब शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल में यूज में आवे। पहले भी सुनाया, सर्व शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती हैं या नहीं होती हैं, या सिर्फ स्टॉक ही स्टॉक है। सिर्फ स्टॉक है लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना और न होना एक ही बात हो गई। ये अनुभव करो। परिस्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन आर्डर दिया मन बुद्धि को न्यारे होकर के खेल देखो तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के बीच नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी।
आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे। आत्मा की बड़े से बड़ी पावर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति कौन सी शक्ति का काम है? मन का काम है। तो मन जितना पावरफुल एकाग्र होगा, उतनी संकल्प शक्ति तीव्र गति से जल्दी काम करेगी। संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना, अशरीरी बन जाते हो। तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 18 नवंबर 1985 पृष्ठ 45 मध्य। रोज रात को सोते समय चेकिंग करके अपना पूरा पोता मेल बाप को अर्पण कर देना चाहिए। रोज अपना हिसाब किताब चुकतू करके नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मुक्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते हो, तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वो योग की अग्नि में भस्म कर दो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हैं ना, इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जो आगे के लिए जमा ही न हो सके। आधा बाप को लिख करके दे दिया, वो आधा तो वो खत्म हो गया, और जो आधा रहा वजन तो रहता है ना दिमाग में, बुद्धि में, तो वो बाप की याद में भस्म कर दो, ताकि स्मृति में ना आए दूसरे दिन। तो इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा हो ही न पाए। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म दूसरे दिन भी लीक न होते रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीते सो बीती, फुल स्टॉप लगाते जाओ। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब को चुकतू करने वाले सफलता मूर्त सहज बन सकते हैं। आत्मिक स्थिति के साथ साथ दूसरे को यथार्थ रूप से वही परख सकता जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में और एकरस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न करने वाली होंगी, तो उनकी बुद्धि दूसरे को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला, बुद्धि की सफाई। जितनी बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योगयुक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। अव्यक्त वाणी तारीख 16 अक्टूबर 1969 पृष्ठ 1 मध्य। अभी ये संकल्प करो, आज व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तभी स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अव्यक्त वाणी तारीख 2 जून 1977 पृष्ठ 208 आदि। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कौन रहेंगे? सदा स्वाचिंतन और शुभचिंतक दोनों स्टेज रहती है।
जब शुभचिंतक होता है तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, व्यर्थ का रहता है, अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव कम है। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा, वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। अव्यक्त वाणी तारीख 28 जून 1977 पृष्ठ 288 अंत 289 आदि। व्यर्थ संकल्प, हाँ, उनको कंट्रोल करना है। हाँ, तो ये हमारे पुरुषार्थ से कंट्रोल होंगे या समय आने पर ही कंट्रोल हो पाएंगे? तब ठीक हुआ। समय जड़ है या हमारी आत्मा जड़ है? तो जड़ पावरफुल होता है या आत्मा चैतन्य ज्यादा पावरफुल है? इसके लिए बाबा क्या करना पड़ेगा? जो व्यर्थ संकल्प, जो पावरफुल आत्मा है वो जड़त्व भाव को कमजोर कर देगी, माने समय को बदल देगी। नित्य बुद्धि अर्थात निर्भय, छोटी सी बात हो गई और घबरा गई तो उनको नित्य बुद्धि रहेंगे। कोई ने थोड़ा सा बोल दिया और सारा दिन व्यर्थ संकल्प चलते रहे, फिर आती रही, ये क्या हुआ? इनको नित्य बुद्धि रहेंगे। जो कुछ हुआ नित्य बुद्धि फुल स्टॉप लगा देंगे, सेकंड में फुल स्टॉप, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद नहीं, नित्य बुद्धि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। सदा विजय बनने वाले की विशेषता यही होगी, 1 सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। अव्यक्त वाणी तारीख 28 जून 1973 पृष्ठ 112 मध्य। तो जो ज्ञान में परिपूर्ण है उसके व्यर्थ संकल्प चल ही नहीं सकते। जिसको अधूरा ज्ञान होता है, कोई परिस्थिति सामने आ जाती है तो संकल्प चलने लग पड़ते हैं उल्टे पलटे, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। ज्ञान की तलवार से वो व्यर्थ संकल्पों को काट नहीं पाता है। मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मनमनाभव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन, धन, समय, संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात तो है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। अगर संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके गुण, कर्तव्य और संबंध के और कुछ सूझता नहीं। अव्यक्त वाणी तारीख 3 अक्टूबर 1969 पृष्ठ 1 अंत। चाहे व्यर्थ संकल्प पाने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त होकर के रहना, न्यारे रहना और बाप के प्यारे बनकर के रहना। ऐसे नहीं कि ऐसे निगेटिव संकल्प आए ही नहीं। जब तक कर्मा की अवस्था नहीं हुई है, अनेक जन्मों के कर्म बंधनों से जब तक पूरा छुटकारा नहीं हुआ है, तब तक संकल्प तो निगेटिव आएंगे, लेकिन आते हुए भी ज्ञान के सोच से उनके ऊपर कंट्रोल करना। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। अव्यक्त वाणी तारीख 6 दिसंबर 1969 पृष्ठ 152 आदि। समर्थ आत्माओं की निशानी है, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। क्या अगर कोई परिस्थिति आ जाए और व्यर्थ संकल्प विकल्प चलने लग पड़े तो आत्मा को समर्थ आत्मा नहीं कहेंगे। कैसी आत्मा कहेंगे? असमर्थ,
कमजोर आत्मा, लेकिन हम समर्थ बाप के समर्थ बच्चे हैं। सर्वशक्तिवान बाप के मात्र सर्वशक्तिवान बच्चे हैं। तो निशानी क्या होगी? हमारे व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकते। आज क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ ही नहीं। जैसे दिन है तो रात नहीं, तो सदा ये स्मृति में रखो कि समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ हैं। आदि मध्य अंत तीनों काल के नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल के कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकते, क्योंकि हर बात में, हर परिस्थिति में जो नॉलेजफुल होगा वो रास्ता नॉलेज की दृष्टि से निकाल लेगा। व्यर्थ किसे कहते हैं? व्यर्थ अर्थात ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही व्यर्थ होता है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा होता तो अच्छा होता। तो नॉलेजफुल आत्माओं की ये क्वेश्चन नहीं उठते। जो हुआ तो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हम हैं ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संबंधी ब्राह्मण। पुरुषोत्तम संबंधी ब्राह्मणों के लिए कुछ कल्याण हो नहीं सकता। जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं उनके संकल्प, शब्द और हर कर्म सिद्ध होता है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं उठेगा। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। सर्विसेबल उसको कहा जाता है जिसका एक भी संकल्प बिना सिद्धि के न जाए, अथवा ऐसा कोई संकल्प न उठना चाहिए जो सिद्ध होने वाला न हो। आपके एक एक संकल्प की वैल्यू है, लेकिन जब अपनी वैल्यू को खुद रखेंगे तब अनेक आत्माएं भी आप रत्नों की वैल्यू को परखेंगी। अव्यक्त वाणी तारीख 6 दिसंबर 1969 पृष्ठ 152 अंत 153 आदि। शेष अगले भाग में देखें।